रामगढ़ गांव के स्कूल में पहली टीचर की जगह एक नई टीचर आई थी। सभी बच्चे अपनी पहली टीचर सुमन को बहुत पसंद करते थे। सुमन का स्वभाव भी उन सभी बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण सुमन को वापस अपने घर शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। तो मेरा नाम है अवंतिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे अवंतिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची नेहा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए लड़की, इधर आ। क्या नाम लिया तूने मेरा? अवंतिका। नेहा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देख अवंतिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी जोर जोर से नेहा के हाथ पर मारी। नेहा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए सभी बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना तुम सबको, अभी मजा चकाती हूँ। अवंतिका सभी बच्चों को छड़ी से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। कान खोलकर सुन लो सभी लोग, अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सभी? अवंतिका की गुस्से से भरी आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चे तो दर दर कांपने लगे। गरीब मासूम बच्चे अवंतिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। ऐसे ही कुछ दिन बीते और फिर एक दिन। कान खोलकर सुन लो तुम सब, कल तक 50-50 रुपए स्कूल लेकर आना। जो नहीं लाया फिर उसकी हालत क्या होगी तुम्हें उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करो, कहीं डाका डालो, पर मुझे कल तक पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर अगले दिन स्कूल पहुंचते हैं। पर नेहा बहुत गरीब थी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। माँ बीमार थी। नेहा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। ए लड़की, कहाँ हैं तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कल कि आज पैसे लेकर आना, तो पैसे क्यों नहीं लाई? टीचर जी, वो मेरी माँ की तबीयत खराब है और घर में पैसे भी नहीं थे। माँ काम पर भी नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तू पूरे दिन धूप में खड़ी रहेगी। चल जा, वहाँ जाकर धूप में खड़ी हो जा। बेचारी नेहा उदास मन से धूप में जाकर खड़ी हो जाती है। गरीब बच्ची को धूप में खड़ा देख रामू चपरासी को दया आ जाती है और वो अवंतिका के पास जाकर कहता है, मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूँ तेरे खिलाफ शिकायत? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तू ठीक से काम नहीं करता, स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल मुखिया जी से जाकर बोल दूं? क्योंकि तू ठहरा अंगूठा टेक अनपढ़, तेरी बात कोई नहीं मानेगा, पर मैं हूँ पढ़ी लिखी, मेरी बात यहाँ सब मानेंगे। चल जा अब यहाँ से और मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस टीचर अवंतिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी रामू जानता था कि अवंतिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत आरोप लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार देखता रहता है। नेहा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। नेहा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार आ जाता है। वो स्कूल नहीं आती। ये बुखार की गोली है, समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है। बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। नेहा बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटी। 2-3 दिन बाद जब नेहा की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो स्कूल पहुंचती है। 50 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। अवंतिका जी, घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहाँ पर 2 घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। मुरारी, इनमें ठंडा पानी भर दो
ताकि अवंतिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। और एक घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो, स्कूल में बच्चों को भी तो प्यास और गर्मी लगती है ना। शुक्रिया मुखिया जी। गर्मी में सचमुच बहुत प्यास लगती थी, बार बार कुएं से पानी भरवाना पड़ता था और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप मुरारी से कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं, हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। पर गांव का मुखिया होने के कारण मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मुखिया जी के जाने के बाद अवंतिका फिर से अपने क्लासरूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 3-4 दिन से स्कूल आई नहीं, क्यों नहीं आई स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार आ गया था, इसलिए नहीं आ पाई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अवंतिका सभी बच्चों से कहती है, चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है, यहाँ जरा भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। चलो सभी अपनी किताबें बैग में रखो और स्कूल की सफाई में लगो। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब दुष्ट टीचर अवंतिका के कारण था। अवंतिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, मुखिया जी के भेजे हुए आम और तरबूज है बड़े मीठे, मजा ही आ गया खाकर। आह, मेरी चप्पल फिर से टूट गई। इधर आओ तुम सब में से किसका बाप मोची है? टीचर जी, मेरे बापू जूता पॉलिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल अब ये मेरी चप्पल आज अपने घर ले जा और अपने बापू से जुड़वा लाना। ले हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर जी ने तुझे तरबूज खाने को दिया था। ले पकड़। टीचर, ये आपके मुंह का झूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? मैं झूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तो तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि हमेशा याद रखेगा। अवंतिका ने झाड़ू उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर अवंतिका ने उसकी दर्द भरी चीखें ना सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। तभी वहाँ रामू चपरासी आता है और कहता है, गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह रामू चपरासी उस बच्चे को अवंतिका से छुड़वा लेता है। अब रामू बहुत परेशान हो चुका था। अवंतिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अवंतिका की सच्चाई मुखिया जी और गांव के सभी लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं, बहुत प्यास लग रही है। हम वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी हो। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने जाने लगती हैं, पर जैसे ही नेहा घड़े को हाथ लगाती है, अचानक से अवंतिका वहां आ जाती है और नेहा को बुरी तरह पीटने लगती है। नहीं 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 टीचर जी, मुझे मत मारो टीचर जी, मुझे छोड़ दो टीचर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है टीचर जी, मुझे छोड़ दो टीचर जी। मुझसे बिना पूछे गरीब भिखारन अछूतन घड़े को हाथ लगाती है, आज तो तेरी खैर नहीं। तभी रामू के साथ गांव के मुखिया जी और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिसमें नेहा की माँ भी होती है। छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो उसे। मुखिया जी आप? अरे मैं तो। तभी नेहा की माँ अवंतिका को जोरदार थप्पड़ मारती है। नेहा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ, मेरी बच्ची। मुरारी, इंस्पेक्टर साहब को फोन लगा, इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए मुखिया जी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुखिया जी कब से सोच रहा था कि इस क्रूर अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से इतनी हिम्मत दे दी, और मैंने कल रात आपको सब सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है मुखिया जी। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुए हैं।
ये कहते हुए रामू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक दुष्ट अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। अवंतिका को सजा हो जाती है और उसकी सारी डिग्रियां निरस्त कर दी जाती हैं। उसके दुष्ट और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर सुमन को वापस बुलाया जाता है। सुमन भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।